हेलो एवरीवन। आज के जो सेट हैं, सेट नंबर सी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और सभी सेट का ए से जो जे तक है सभी के लिए है। आपका सिर्फ क्वेश्चन ही अलग होगा, अलग नंबरिंग होगा, ठीक है। अब कोई भी सेट हो आप मिला लीजिए। अब नंबर खोजने में आपको समय नहीं लगेगा, जब मिलेगा तो लगातार आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये हम सेट ई का कर रहे हैं। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हम कर रहे हैं। जिसका इंग्लिश मीडियम है उसका भी करेंगे, हिंदी दोनों के लिए करेंगे, ठीक है। दोनों आप मिलाते जाइए, आपका कोई भी मीडियम हो, हिंदी या इंग्लिश हो। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला कि ब्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ब्रिक सहायता प्रदान करता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, उत्सर्जन में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ निशान मार दिए सी, ठीक है, उत्सर्जन में, यानी एक का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में होता है, केवल दिन में होता है। तो 2 का आंसर जो हो गया बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, यानी बी नंबर हुआ ओनली डे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। तो ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, डी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। इसका आंसर हो जाएगा चूहा, ठीक है, चूहा हो जाएगा, यानी राइट, और 4 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन सी है। इसका आंसर बी नंबर होगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और 5 का बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज, ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी निशान मार दिया इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, ठीक है, फॉस्फेट संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या होती है। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3, यानी 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 हुआ। सर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन मनुष्य एक उत्सर्जनीय अंग नहीं है। इसका सी नंबर हो जाएगा सी नंबर अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, 7 का सी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 7 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा पिनियल, ठीक है, 8 का सी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 8 का सी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका सी नंबर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सी नंबर आंसर सही है, 9 का सी। अगला है विभक्त बल प्रयुक्त होता है। तो बी नंबर आंसर से होगा डीसी मोटर में, ठीक है, डीसी मोटर में, ठीक है, बी नंबर सही, 10 का बी। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति प्रआश्रित है। इसका ए नंबर से होगा इलेक्ट्रॉन, 11 का ए, ए नंबर। अगला है बॉक्साइट टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। इसका बी नंबर सही आंसर होगा विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, ठीक है, 12 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है
कि वोल्टता V1 शक्ति पर शक्ति P2 एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़ा है, समतुल प्रतिरोध होगा। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा P1/V1² प्लस P2/V2²। इसका डी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो ये होता है 50 हर्ट्ज यानी HZ, ठीक है। ए नंबर इसका आंसर सही है, 14 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो होता है पानी यानी वाटर, ठीक है, वाटर। 15 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका नंबर सी नंबर हो जाएगा 5, ठीक है, 16 का सी। चलिए अगला है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, ए नंबर से होगा H+ आयन, ठीक है, ए 17 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल हैं? तो ये होगा ए नंबर होगा HCl, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। कौन दुर्बल अम्ल पूछ रहा है दुर्बल अम्ल, तो ये बी नंबर से होगा CH3COOH, यानी बी नंबर आंसर सही है, 18 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये सी नंबर आंसर होगा पीला यानी येलो, 19 का सी नंबर आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं, इसका सी नंबर हो जाएगा हीरा यानी डायमंड, 20 का सी। अगला है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 3, 21 का सी। अगला है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अवयव है? इसका बी नंबर आंसर होगा Zn, ठीक है, बी नंबर आंसर सही होगा, 22 का बी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ये 3 आबंध होता है, तो इसका सी नंबर आंसर करेक्ट है, ठीक है, सीन। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का समान सूत्र होता है, एल्काइन का समान सूत्र होता है, तो ये जो होता है CnH2n-2, ठीक है, 2, यानी 24 का सी नंबर आंसर सही है। देखिए आप जिसका इंग्लिश मीडियम वो देखते जाना है, नीचे में इसका टिक मारते जाते हैं, ठीक है। अगला है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो ये होता है समान, ठीक है, समान यानी सेम, ठीक है, 25 का ए नंबर आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? इसका ए नंबर होगा एथेनॉल, एथेनॉल, और 26 का ए नंबर आंसर करेक्ट है, 26 का ए। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, 27, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, तो ये कितना होता है? 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। 27 का आंसर जो हो गया बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसका सी नंबर आंसर होगा सिलिकॉन, ठीक है, सी में होगा सिलिकॉन, 28 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 हैं, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? सी नंबर हो जाएगा 17, 29 का सी, ठीक है, 17। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नहीं कहते हैं, 29 न हो गया था, चलो 29 तक हो गया, ये है 30 नंबर है, ठीक है। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? इसका ए नंबर होगा
एल्युमिनियम यानी Al हो गया, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हुआ, ठीक है। अगला है सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र होता है, इसका बी नंबर से होगा Na3PO4, बी नंबर आंसर सही है, ठीक है। 31 का बी। अगला क्वेश्चन है ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, डी नंबर आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, डी। 32 का डी। अगला है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का। 33 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो डी में से होगा परितारिका द्वारा, ठीक है, आइरिस। और इसका डी नंबर सही हुआ आंसर, 34 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बी नंबर होगा भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, बी नंबर सही होगा, 35 का बी। किस कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, तो सी नंबर 2n², ठीक है, 2n²। और 36 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, इसका ए नंबर से होगा मीथेन, ठीक है, मीथेन। 37 का ए। अगला है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, इसका हो जाएगा डी में हो जाएगा Al यानी एल्युमिनियम, डी, ठीक है, डी हो जाएगा। 38 का डी। अगला है सोना की परमाणु संख्या है, तो ये होगा सी नंबर हो जाएगा 79, ठीक है, 79 सही है। 39 का सी। अगला है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो डी नंबर हो जाएगा K2SO4, ठीक है, 40 का डी। अगला है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु हैं, तो ये होगा अनंत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ दूर बिंदु हैं, ठीक है, तो ये अनंत माने, तो इसका डी नंबर आंसर सही है, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसका डी नंबर होगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, 42 का डी। डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के कितने नियम हैं, तो ये 2 नियम होता है, ठीक है। 43 का बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का कोण मान होगा, इसका होगा 0 डिग्री, ठीक है, यानी डी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 0 डिग्री। चल अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है, तो ये हो जाए नीला, ठीक है, यानी ब्लू। इसका हो गया 45 का डी नंबर आंसर सही है। अगला है वायु में अभिसारी लेंस हैं, तो ये होगा सी में होगा कांच का उत्तल, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ए ऑफ ग्लास, यानी 40 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो क्या होगा, आधा बनेगा। जब आधा ये हो जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा, तो आधा बनेगा। 47 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है, ठीक है, यानी विल बी हाफ्ड, आधा हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा यानी बेल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो बी नंबर से होगा अभिलंब की ओर,
अभिलंब की मोड़। 48 का बी, ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। चलिए अगला है औजैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा ए टमाटर यानी टमाटो, ठीक है। 49 का ए नंबर आंसर सही है। अगला है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इनमें, तो ये डी नंबर होगा 10 सहसंयोजक आबंध, ठीक है, डी नंबर आंसर सही होगा। 50 का डी। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण, ठीक है, 51 का सी। कौन सा वह धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? बी नंबर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, 52 का बी। अगला है निम्नलिखित में कौन उपधातु हैं? तो यह डी हो जाएगा एस, ठीक है, 53 का डी। CaCO3 यानी एस में ठोस हुआ, एरो CaCO यानी एस फिर प्लस CO2G किस प्रकार अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक से। देखिए 1 से 2 हो रहा तो वियोजन अभिक्रिया हुआ, यानी ए नंबर सही है। 54 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित है? तो देखिए ये बी नंबर हो जाएगा संतुलित, Zn 6 1 है, H2 2 है, SO4 4 है, ये दोनों बराबर मिल गया, इसका Zn यानी बी नंबर आंसर सही है। 55 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? ये बी नंबर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 56 का बी। अगला है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा या वस्तु की दूरी का मान होगा? ए नंबर होगा 10 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, 57 का ए नंबर सही है, ठीक है, यानी मोर देन 10 सेंटीमीटर। अगला है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन मान होगा? ए नंबर होगा बढ़ता है, 58 का ए, ठीक है, यानी ए नंबर इंक्रीज। अगला है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सी नंबर स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। 59 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आधा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आधा, ठीक है, यानी 60 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा एवरी हाफ रोटेशन, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तो बढ़ता जा रहा है, यह चींटी गति होगा, तो बी में होगा फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक है, बी से होगा फोकस से ध्रुव की ओर। अगला होगा फ्रॉम फोकस टू पोल, बी नंबर सही है। चला क्वेश्चन है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो यह डी में होगा पक्षमाभी मांसपेशी, ठीक है, डी नंबर 62 का डी नंबर आंसर सही है, 62 का डी। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? इसका बी नंबर से होगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण, 63 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है। अगला है प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक होता है, यह सी में रहेगा ओम, ठीक है, ओम हो जाएगा, 64 का सी में आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन पौधों का
वायवीय भागों से जल स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। बी नंबर वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। 65 का बी नंबर सही है, 65 का बी। अगला है बाघ उपभोक्ता है, तो यह बी नंबर होगा द्वितीय पोषी स्तर का, ठीक है। इसका आंसर होगा 66 का बी नंबर सही है। अगला है मानव का उद्भव स्थान है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। यानी ये हो जाएगा सी अफ्रीका, ठीक है। 67 का सी नंबर आंसर सही है। अगला है कर्मा कुचन गति पाई जाती है, तो ये सी नंबर डी नंबर हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो यह तितली में होता है, बटरफ्लाई, ठीक है, तितली में पाया जाता है। 69 का बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, सी नंबर सही है, 70 का सी। अगला है मौन में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या है, तो ये हो जाएगा डी में होगा 22, ठीक है, 71 का डी। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिस प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो ये ए नंबर होगा नीला, लाल यानी रेड, ठीक है, लाल हो जाएगा, बाता का ए नंबर सही है। अगला है ओजोन परत का अपक्षय होता है, बी नंबर होगा CFC, ठीक है, CFC यानी कि 73 का बी नंबर आंसर सही है, CFC। 74 है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें उल्लंघन जन्मुकुलन द्वारा होता है, डी नंबर होगा ईस्ट, ठीक है, 74 का डी नंबर सही है, ईस्ट। अगला है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो यह डी में हो जाएगा ACTH, ठीक है, यानी 75 का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आलू में कायक प्रबंधन होता है, यह डी में होगा तना द्वारा यानी स्टेम, ठीक है, 76 का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रेला पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है जल में, ए नंबर सही है, ठीक, इन वाटर, ठीक है, यानी 77 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति का स्टोलिक रक्तचाप होता है, ये बी नंबर हो जाएगा 120 mmG, ठीक है, 78 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है उभयलिंगी जीव उदाहरण है, उभयलिंगी जीव एक उदाहरण है, ये ए नंबर होगा हाइड्रा, ठीक है, 79 का ए नंबर सही होगा, हाइड्रा। मछली में श्वसन होता है, मछली में श्वसन होता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर होगा गिल्स द्वारा, ठीक है, गिल्स द्वारा, यानी 80 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 80 का बी, ठीक है, 80 कितना होगा, 80 का बी होगा गिल्स द्वारा, यानी 80 का बी। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। फिर चलिए कल अगले वीडियो में इंग्लिश का क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव आंसर की लेकर आएंगे।